नमस्कार, अब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज के खास खबरों पर। अमेरिका से तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर चीन जाएंगे। 31 अगस्त से 1 सितंबर तक एससीओ की बैठक में शामिल होंगे मोदी। 30 अगस्त को जापान का दौरा भी करेंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में कहा, एसआईआर का मुद्दा उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है। लोकसभा में कार्य के प्रक्रियाओं के नियम और परंपराओं के तहत इस मुद्दे पर सदन में चर्चा नहीं हो सकती। एसआईआर पर विपक्षी दलों ने कहा, बिहार में जारी मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर वोटों की डकैती है। इस विषय पर संसद के दोनों सदनों में चर्चा करना देश हित के लिए जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को निर्वाचन आयोग से बिहार में मतदाता सूची मसौदा से बाहर किए गए लगभग 65 लाख मतदाताओं का विवरण मांगा है। निर्वाचन आयोग को इसके लिए 9 अगस्त तक का समय दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बादल फटने से भारी तबाही, 2 की मौत, 400 से अधिक लोगों का किया गया रेस्क्यू। कैलाश मानसरोवर यात्रा रोकी गई। उत्तराखंड के धराली गांव में बादल फटने से हुई तबाही के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया। पीड़ितों से की मुलाकात। 50 से अधिक अब भी लापता। केरल के 28 पर्यटक लापता हैं। उत्तरकाशी जिले में फंसे महाराष्ट्र के 51 पर्यटक सुरक्षित। विनाशकारी बाढ़ से प्राचीन शिव मंदिर कल्प केदार मलबे में दबा। कतुरे शैली में निर्मित इस शिव मंदिर का वास्तुकला केदारनाथ धाम की तरह दिखता है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने फिर पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा, ट्रंप की धमकियों के सामने खड़े नहीं हो पा रहे मोदी। अडानी के खिलाफ अमेरिकी जांच से पीएम के हाथ बंधे। गृह मंत्री अमित शाह पर विवादित टिप्पणी को लेकर मानहानि केस में राहुल गांधी को मिली जमानत। झारखंड के चाईबासा के एमपीएमएलए कोर्ट में राहुल गांधी ने बयान देने से इनकार किया है। अब कोर्ट में गवाहों के होंगे बयान। झारग्राम रैली में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, भाजपा नेता लोगों से उनकी पहचान साबित करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, लेकिन क्या उनके पास खुद के दस्तावेज हैं? एसआईआर के नाम पर एक भी मतदाता को सूची से बाहर नहीं किया जाना चाहिए। मुंबई हाईकोर्ट के कबूतर खानों को बंद करने के आदेश के बाद प्रदर्शनकारियों ने मुंबई के दादर स्थित कबूतर खाने को ढांकने के लिए नगर निगम द्वारा लगाए गए तिरपाल को हटा दिया है। गुस्साए प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प भी हुई। अमेरिका द्वारा रूसी वस्तुओं के आयात पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, रूस से यूरेनियम उर्वरक और रसायनों के आयात के बारे में कोई जानकारी नहीं है। भारत पर शुल्क बढ़ाने की फिर दी धमकी। यूट्यूबर एल्विश यादव को सुप्रीम कोर्ट से राहत। सांप का जहर मामले में यूट्यूबर यादव के खिलाफ अधीनस्थ अदालत की कार्यवाही पर शीर्ष अदालत ने लगाई रोक। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, धर्म परम सत्य है, इसके पालन से लोगों को साहस, दृढ़ संकल्प प्राप्त करने में मदद मिलती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति का ऐलान किया है। रेपो दर स्थिर। चालू वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जीडीपी की वृद्धि का दर का अनुमान 6.5% पर बरकरार रखा। इसके साथ ही केंद्रीय बैंक ने मुद्रास्फीति के अनुमान को 3.7% से घटाकर 3.1% कर दिया है। झारखंड के साहिबगंज जिले में 3 बुजुर्गों की हत्या। पुलिस ने बताया, भूमि विवाद को लेकर पड़ोसी ने एक ही परिवार के 3 बुजुर्गों की पीट कर हत्या कर दी। तमिलनाडु के तिरुपुर जिले के गुंडी मंगलम में एक व्यक्ति और उसके बेटे के बीच हुए विवाद को सुलझाने पहुंचे विशेष उप निरीक्षक की गला काटकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने बताया, मृतक की पहचान एम षडमुगावेल के तौर पर की गई है। ईरान ने बुधवार को अलग अलग मामलों में 2 लोगों को फांसी दी। एक पर इसराइल के लिए जासूसी करने और दूसरे पर आतंकवाद समूह इस्लाम स्टेट का सदस्य होने का आरोप था। कथित जासूस की पहचान रुजबेहवादी के रूप में की गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति टैरिफ बढ़ाने की धमकियों के बीच शेयर बाजार में दूसरे दिन भी गिरावट रही। सेंसेक्स 166 अंक टूटकर 80,544 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी 75 अंक के नुकसान के साथ 24,574 अंक पर हुआ बंद। शाहरुख खान को नेशनल अवार्ड मिलने का विरोध कर रहे लोगों पर भड़के मुकेश खन्ना बोले, शाहरुख 40 सालों से मेहनत कर रहे हैं, उन्हें अवार्ड मिला तो इसमें गलत क्या है। फिल्म जवान के लिए शाहरुख खान को मिला है बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड। प्राइम वीडियो ने की सुपरनैचुरल हॉरर सीरीज अंधेरा के ग्लोबल प्रीमियर डेट की घोषणा। 14 अगस्त को रिलीज होगी स्ट्रीम। सीरीज में प्रिया बापट, करणवीर मल्होत्रा, प्रजक्ता कोहली आएंगे नजर। 8 एपिसोड की सीरीज का निर्देशन कर रहे हैं राघव दार। ये थे आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसे ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।